चलिए भाई, सभी लोग आ जाइए जल्दी से जल्दी क्लास, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आज नाउन की सीट करानी थी, लेकिन वो आपको कल कराएंगे, ठीक है। तो वो वैसे मैंने पीडीएफ आपको भेज दी थी आज, तो आप जाके पहले उसको सॉल्व करिएगा और सारे क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा। बाकी जिसमें डाउट हो उसको आप पूछ भी सकते हैं कि भाई 4th है 5 है, जिसमें ज़्यादा डाउट हो वो आप पूछ सकते हो। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पीडीएफ आपकी क्लास में पहुंच चुकी है ग्रुप में, आप उसको डाउनलोड करके सॉल्व करिएगा। उसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपके एडजेक्टिव, ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। सूरज, अमित, अंशुमान, ठीक है, और भी जितने लोग आए हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज आपका चैप्टर है, वो चैप्टर है आपका क्या, एडजेक्टिव, ठीक है। वो चैप्टर है आपका क्या, वो चैप्टर है आपका क्या, एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई। तो आज हम लोग एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब देखो, एडजेक्टिव के बारे में बात करें, जैसे बड़ा अच्छा चैप्टर है और काफी अच्छा चैप्टर है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि बड़ा एक प्रकार से आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। तो काफी आनंद आने वाला है, ठीक है, ये चीज है। तो हम लोग देखेंगे चैप्टर के बारे में, एडजेक्टिव। तो सबसे पहली चीज क्या है, अगर हम आपसे कहें कि जैसे हम लोगों ने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी थी, तो एडजेक्टिव को पहचानने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। चलिएगा, आज तो काफी लोग आ गए हैं। सूरज कह रहे हैं कि सर सीट डिस्कशन नहीं होगा, आज नहीं होगा, बालक है कल हो जाएगा, ठीक है। तो आज आप सॉल्व करिएगा एक बार, ठीक है। आज सॉल्व करिएगा और कल हम उसका डिस्कशन करा देंगे, ठीक है। प्रिया कटियार, गुड इवनिंग। यशवंत सर, मैंने आपका बैनर देखा है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो उसका भी हम लोग कुछ परिवर्तन करेंगे, ठीक है। चलो समझो, अब लिखा है सबसे पहले बात हम लोग कर रहे हैं किसकी, एडजेक्टिव की। बात समझ में आई, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एडजेक्टिव की। तो देखो एडजेक्टिव में होता क्या है, हम आपसे कहें पहले समझो थोड़ा सा। अब जो एडजेक्टिव होता है आपका, तो एडजेक्टिव को पहचानने के कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसके हम लोग डेफिनेशन से कर सकते हैं। तो जैसे डेफिनेशन क्या होती है इसकी, एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई। तो ये बचपन से हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी क्या, कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ये डेफिनेशन से क्या होता है देखिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, पहला क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा राम इज वाइज। और एक क्वेश्चन मैंने लिखा, मैंने कहा सी इज इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो दो शब्द हैं आपके सामने, पहला है राम इज वाइज और दूसरा सेंटेंस है सी इज इंटेलिजेंट, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, समझो।
तो हमने क्या कहा आपसे, हमने आपसे कहा है क्या, अब पहला जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है वो क्या लिखा है, राम इज वाइज। क्या लिखा है, राम इज वाइज। तो वाइज यहाँ पर एक शब्द है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, राम को। तो राम को क्वालिफाई कौन कर रहा है, वाइज। इसका मतलब वाइज क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। और राम आपका क्या है, नाउन है। तो नाउन को ही क्वालिफाई करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का। इसका मतलब वाइज आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। और सी आपका क्या है, सी जो है आपका वो है आपका क्या, प्रोनाउन। सी क्या है आपका, प्रोनाउन। और सी को क्वालिफाई कौन कर रहा है, इंटेलिजेंट। इसका मतलब इंटेलिजेंट आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। बात समझ में आई। तो पहले में वाइज क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब राम है नाउन। तो नॉन को क्वालिफाई करने के लिए जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, तो इसमें वाइज एडजेक्टिव हो गया, इसमें आपका इंटेलिजेंट हो गया। तो पहले नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, दूसरे में प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये तो वो है जो हम लोग बचपन से जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है, ये उसके आधार पर है। बात समझ में आ गई। मोहित सिंह, गुड इवनिंग भाई सभी को। ठीक है, चलो अब की बार जो फोटो लगवाएंगे वो पूरा फ्रंट में लगवाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल उससे परेशान ना हो। अब की बार जो फोटो रहेगी वो एकदम फ्रंट में लगवाएंगे, ठीक है। तो इस बार हो गया है थोड़ा सा, लेकिन अगली बार से नहीं होगा, ठीक है। फोटो बहुत जरूरी है कि नहीं, बिना फोटो के कैसे काम बनने वाला है, ठीक है। चलो, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने तो यही समझा है क्या, कि जो जो डेफिनेशन थी कि भाई जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो वहां से डेफिनेशन से हमें समझ में आ गई, बात समझ में है कि नहीं ये चीजें। अब जो दूसरी डेफिनेशन होती है ये थोड़ी सी अच्छी है और इम्पोर्टेंट है। क्या है ये, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, मैंने कहा आ वेरी इंटेलिजेंट, और फिर मैंने लिखा गर्ल, आ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ये हमने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल का मतलब है कि गर्ल आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। गर्ल आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। गर्ल आपका क्या हो गया, नाउन हो गया आर्टिकल की वजह से। और जो नाउन के ठीक पहले जो लिखा होगा, नाउन के जो ठीक पहले लिखा होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये जो इंटेलिजेंट है वो आपका एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव के जो ठीक पहले लिखा होता है वो आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी क्या, एडवर्ब। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, खुश रहिए सभी लोग, ठीक है। चलो भाई, अब देखो हम लोग बात कर रहे थे कि गर्ल आपका नाउन है, नाउन के ठीक पहले क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के ठीक पहले क्या होता है, एडवर्ब। तो कभी भी तुमसे एडजेक्टिव पूछा जाए तो नाउन तो आसानी से पहचान ही लेते हो, नाउन के जो पहले लिखा हो वही क्या होता है, एडजेक्टिव। हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो नाउन के जो पहले लिखा होता है वही क्या होता है, एडजेक्टिव। सबसे अच्छा तरीका है। एक तरीका आपका और होता है क्या, कैसा या कितना। क्या होता है, कैसा या कितना। तो कैसा या कितना का जो रिप्लाई होता है, क्या होता है, जो रिप्लाई होता है वही क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने कहा आपसे काइंड, काइंड, और फिर मैंने लिखा गर्ल। तो गर्ल तो आपको पता ही है क्या है, नाउन है। गर्ल आपका क्या है, नाउन है। और अगर हम आपसे पूछे कि गर्ल है कैसी, तो आप कहोगे काइंड है। आप क्या कहोगे, काइंड है। तो ये कैसा का तो रिप्लाई है, इसका मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा, एडजेक्टिव। फिर ऐसे मैंने लिखा, मैंने कहा थ्री, और फिर मैंने लिखा बॉयज। तो बॉयज तो आपको पता ही नाउन है, और कैसा है, प्लूरल नाउन है। तो अगर हम आपसे कहें भाई कितने लड़के हैं, हम आपसे कहें क्या, कितने लड़के हैं, तो आप क्या कहोगे, तीन लड़के हैं। तो ये कितने का रिप्लाई हो गया, इसका मतलब इसको हम ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो बहुत सारे तरीके होते हैं एडजेक्टिव को पहचानने के। बात समझ में आई। जल्दी जल्दी छापिएगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास और भी अच्छी होने वाली है क्योंकि आज काफी लोग क्लास में आए, ठीक है। चलो, तो जल्दी से जल्दी नोट करिएगा, फिर हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। चलो, आई कहे सर एडजेक्टिव को दो तरह से यूज करते हैं। चलिए भाई देखिएगा कैसे दो तरीके से यूज करते हैं, समझते हैं उसको। देखो अब होता क्या है, पहला ही पॉइंट समझते हैं क्या है, रूल नंबर फर्स्ट। और रूल नंबर फर्स्ट जो है, हम लोग शुरुआत करेंगे एडजेक्टिव की, और बहुत ही बेहतरीन और एक प्रकार से अच्छे क्वेश्चन के साथ में।
तो जिसको उसका क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो तो एक बार वो जरूर बताएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है आपके सामने। क्वेश्चन है आपका सी इज एन एक्सपर्ट पेंटर। सी इज एन एक्सपर्ट पेंटर। सी इज एन एक्सपर्ट पेंटर एंड कैन ड्रा एंड कैन ड्रा एंड कैन ड्रा। ठीक है, लिखते जाइएगा, आंसर जल्दी जल्दी बताइएगा। एनी फिगर एनी फिगर एनी फिगर विथ जस्ट with just a stroke of practice hand। चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारे आपके सामने, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। टाइगर राजपूत आ चुके हैं क्लास में, बहुत बहुत स्वागत है इनका भी। ठीक है, तो एक बार जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर बताओ। ठीक है, और हमने कहा था थोड़ा सा क्या किया करिए आप लोग कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है जैसे नहीं है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ये है कि क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लिया करो। ठीक है, क्लास की क्वालिटी बढ़ा लोगे तो चीज़ें थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ये चीज़ें वही 360 वगैरह कर लिया करो। ठीक है, चलो हाँ, गुड इवनिंग अनुज राजपूत। चलो देखो समझते हैं, अब देखो है क्या इसमें, पहले रूल समझ लेते हैं। रूल क्या कहता है, सेंटेंस बड़ा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। देखो है क्या, जैसे मैंने एक चीज लिखी आपके सामने, मैंने एक आपके सामने लिखा एक क्वेश्चन, मैंने लिखा आ बर्न, और फिर हमने लिख दिया मान लो पेपर। हमने क्या लिख दिया, आ बर्न पेपर, ऐसे लिख दिया। तो जो आर्टिकल लगने की वजह से पेपर आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन के ठीक पहले क्या आता है, हमेशा एडजेक्टिव आता है। क्या आता है, एडजेक्टिव। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी एडजेक्टिव नहीं होती। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी एडजेक्टिव नहीं होती है। इसका मतलब अगर यहाँ पर हमें कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो इसका मतलब फिर सेंटेंस आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बात समझ में आई। तो हम लोग करते क्या है, इसको हमेशा या तो आईएनजी बनाएंगे या फिर थर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो हम इसको ऐसे सही कर सकते हैं, या तो आप इसको लिख सकते हो क्या, आप बर्निंग पेपर। तो इसका मतलब हमने एक पेपर देखा और उस पेपर की खासियत क्या थी कि वो जल रहा था। और दूसरा मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आ बर्न्ड पेपर। तो हमने एक पेपर देखा और वो पेपर था कैसा, तो वो पेपर था आपका जला हुआ। कैसा था वो पेपर आपका, जला हुआ था। बात समझ में आ रही। ठीक है, बिल्कुल सही है सूरज का। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखना चाहूँ थोड़ा सा और, देखो पहला क्वेश्चन लिखा मैंने कहा आई सा बर्निंग ट्रेन। क्या लिखा मैंने, आई सा अ बर्निंग ट्रेन। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा आपके सामने, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, मैंने कहा आई सा अ बर्nt आई सा अ बर्nt ट्रेन। एक सेंटेंस हमने ये लिखा आपके सामने। ठीक है, चलो
तो अगर हम कहें आर्टिकल की वजह से ट्रेन आपका नाउन हो गया, और ये आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म है। तो ये आईएनजी फॉर्म यहाँ पे किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। इसका मतलब हमने एक ट्रेन देखी है, उस ट्रेन की विशेषता क्या है कि वो जल रही है। बात समझ में? तो हमने एक ऐसी ट्रेन देखी है जो जल रही है। और सेकेंड में आर्टिकल की वजह से ट्रेन क्या है, नाउन है। और यहाँ पर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है। वो किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है क्या, कि यहाँ पर जो ट्रेन हमने देखी है उसकी विशेषता क्या है कि वो जल चुकी है। वो कैसी है आपकी, जल चुकी है। बात समझ में आ रही है? वो ट्रेन आपकी कैसी है, वो ट्रेन है आपकी जो जल चुकी है। बात समझ में आ गई? अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया था। तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये दिया था क्या, कि सी इज एन एक्सपर्ट पेंटर एंड कैन ड्रा एन एनी फिगर विद जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ प्रैक्टिस हैंड। ये हमने आपको दिया था। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हैंड आपका क्या हो गया, हैंड आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन के जो ठीक पहले होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। तो प्रैक्टिस तो आपका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, कैसी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब गलती तो आ गई समझ में, कि गलती जो है वो यहीं पर है। तो हम करेंगे क्या, प्रैक्टिस की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा क्या, प्रैक्टिस्ड। क्या लिखना पड़ेगा हमें, प्रैक्टिस लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो हमें कुल मिलाकर यहाँ अगर हम थर्ड फॉर्म बना देंगे तो आपका आंसर कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए भाई। अब देखिएगा ये चीज हमें समझ में आ गई है, तो रूल हमें क्या नोट करना है, रूल हमें क्या लिखना है, रूल लिखिएगा सभी लोग। क्या है पहला रूल, लिखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी एडजेक्टिव नहीं होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी एडजेक्टिव नहीं होती है, नहीं होती है। या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करती हैं, एडजेक्टिव का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, एडजेक्टिव का कार्य करती हैं। ठीक है, ये चीज है। बात समझ में आ गई? तो एक बार जल्दी से लिखिएगा और फिर हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। और आज एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो काफी मजा आने वाला है। ठीक है, और सभी लोगों से बहुत बहुत मतलब एक प्रकार से कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ये कि क्लासेस को थोड़ा सा डेली अटेंड करिएगा। ठीक है, ठीक है, जितने भी आपके पेड वाले बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा क्लासेस को डेली अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिएगा। बात समझ में आ गई? सेकेंड फॉर्म नहीं होती है, या तो थर्ड फॉर्म होगी या तो फिर आईएनजी फॉर्म होगी। बात समझ में आ रही है? या तो थर्ड फॉर्म होगी या तो आईएनजी फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं होती, ना तो सेकेंड फॉर्म होती है। ठीक है, ये चीज है। तभी तो आपका बर्निंग और बर्न से वो चीज आपकी बन रही है। समझ में आ रही वो चीज है? चलो अब आ जाते हैं रूल नंबर सेकेंड पर। रूल नंबर सेकेंड भी आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है। रूल नंबर सेकेंड लिखिएगा, वैरायटी काफी ज्यादा है इस वजह से अक्सर ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब देखो, जैसे मैंने लिखा, मैंने कहा आपसे रूल क्या कहता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिखिएगा कंपैरिजन हमेशा सेम फॉर्म
कंपैरिजन हमेशा सेम फॉर्म में होता है। कंपैरिजन हमेशा सेम फॉर्म में होता है। बात समझ में आई? तो कंपैरिजन जो हम लोग करते हैं, कभी भी दो लोगों के बीच में अगर हमें तुलना करानी है, कंपैरिजन करानी है, तो हमेशा एक जैसे रूप में ही होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? कैसे होनी चाहिए? एक जैसे रूप में ही होनी चाहिए। जैसे गोरा व्यक्ति है तो उसकी तुलना गोरे व्यक्ति से होगा, कोई इंटेलिजेंट है तो उसकी इंटेलिजेंस से होगी, कि भाई वो कम इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। बात समझ में आ रही? तो जो जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं दो लोगों के बीच में, तो हमेशा कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये चीज है। अब देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, पहला क्वेश्चन समझते हैं। आपने देखा होगा इसको, प्रोनाउन वाले चैप्टर में भी देखा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? मैंने लिखा सी इज बेटर देन मी, ये वाला सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को आपने क्या एडजेक्टिव वाले चैप्टर उसमें देखा होगा, प्रोनाउन वाले चैप्टर में, और साथ ही साथ ये एडजेक्टिव वाले चैप्टर में भी होता है। इसी वजह से मैंने इसको प्रोनाउन में ना पढ़ा करके आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया है। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल सही। जैसे अमित कह रहे हैं कि एक कम पागल है, दूसरा ज्यादा पागल है, बिल्कुल सही है। तो जब तक दो पागल एक साथ नहीं होंगे तब तक उनकी तुलना नहीं हो सकती है। तो अगर कभी भी एक पागल है तो उसकी तुलना नहीं होगी, कम से कम दो पागलों की आवश्यकता होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपको समझना है कि नहीं? ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहे हो, है कि नहीं? बस ऐसे ही समझते जाओ, है कि नहीं? समझो। अब पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, लिखा है सी इज बेटर देन मी ना। तो सी यहाँ पर क्या है? सी है तुम्हारा ये सब्जेक्ट। सी तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई? और मी यहाँ पर किसका काम कर रहा है? मी है तुम्हारा क्या? ऑब्जेक्ट। मी क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई? तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की तुलना हमेशा सब्जेक्ट से होनी चाहिए, तभी तो वो सेम फॉर्म में होगा ना। ये है सब्जेक्ट, वो है ऑब्जेक्ट, तो कैसे पॉसिबल है? तो जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की तुलना किससे होनी चाहिए? सब्जेक्ट से होनी चाहिए। इसका मतलब जो मी लिखा है ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आपका जाएगा क्या? सी इज बेटर देन, सी इज बेटर देन, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। ये हो गया इसका राइट आंसर। बात समझ में आ गई? तो इसका राइट आंसर होगा सी इज बेटर देन आई। ठीक है, चलो। क्लास में आपको जो है रेगुलर, जब तक क्लास आपकी लाइव चलेगी तब तक आपको रहना है, क्योंकि इसके बाद फिर वही वीडियो देख पाएंगे जिन्होंने कोर्स बाई किया है। ठीक है, तो एक बार इस चीज को ध्यान रखिएगा, जिन्होंने कोर्स बाई किया है केवल वही देख पाएंगे। तो जब तक लाइव चल रही है तब तक आप क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो जब तक लाइव चल रही तो आप लोग उसको अटेंड करिएगा। ठीक है, चलो, हो गया। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन लिख रहे हैं हम आपके सामने। सेकेंड क्वेश्चन लिखा मैंने क्या? मैंने कहा ही इज मोर वाइज, ही इज मोर वाइज देन हर। एक क्वेश्चन ये लिखा मैंने। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, मैंने कहा द रोड ऑफ लखनऊ इज बेटर देन कानपुर। ठीक है, तो ये कानपुर से आपकी क्लास चल रही है कि नहीं? और फोर्थ मैंने लिखा द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज हॉटर देन शिमला। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने क्या? द रोड्स ऑफ दिल्ली इज बेटर देन
दैट ऑफ लखनऊ। इसके अलावा भी क्वेश्चन लिखें, कहाँ तक हो गए पहले ये देख लेते हैं। अच्छा इधर से होगा। पाँच, 6 पे आ जाओ। द पर कैपिटल इनकम इन जापान is higher than that of India। 7 नंबर देखिएगा। दिल्ली apostrophe as traffic is worse than जयपुर apostrophe s। ठीक है, ये क्या इसको दर्द है भाई, इसको क्या दर्द है। चलिएगा, कौन कौन और नया आ चुके हैं। शुभम सचान चाचा जी, वाह भाई, चाचा जी का आशीर्वाद लेते रहिए। ठीक है, चाचा जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, चलो, तो ये चीज आपकी हो चुकी है। ठीक है, 7 नंबर हो गया ना। और थोड़ी सी वैरायटी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आ जाओ सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने क्या, सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा है क्या, ही इज मोर वाइज देन हर, ही इज मोर वाइज देन हर। तो ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और हमने अभी तुमको क्या समझाया कि अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की तुलना किससे होनी चाहिए, सब्जेक्ट से। इसका मतलब हर ना हो करके यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये चीज है। ठीक है, चलो, बिल्कुल सही, सेकंड का सी आंसर है। थर्ड का बताइए, थर्ड का क्या होगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा सभी लोग, इतने लोग देख रहे हैं कि थर्ड का आंसर क्या जाएगा। सही है सेकंड। थर्ड वाला बताइए, थर्ड वाला, थर्ड वाला सही कह रहे हो सब लोग, नहीं भाई। चलो देखो, थर्ड सही नहीं है। देखो कैसे, थर्ड ही तो पेपर में आता है, थर्ड वाला ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कैसे समझते हैं, अब यहाँ पर अगर ऐसा लिखा होता क्या कि लखनऊ इज बेटर देन कानपुर, तब बिल्कुल सही होता। भाई लखनऊ भी एक शहर है, कानपुर भी शहर है, कि लखनऊ अच्छा है किससे, कानपुर से, कोई समस्या नहीं है, दो शहर की तुलना हो रही थी। लेकिन यहाँ पर है क्या, यहाँ पर लिखा है द रोड ऑफ लखनऊ, लखनऊ की सड़क। जब लखनऊ की सड़क है तो वहां होनी चाहिए थी कानपुर की सड़क। तो अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता क्या, द रोड ऑफ कानपुर, द रोड ऑफ कानपुर, तब ये जाके सही हो जाता, तब ये जाके क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन हमें एक रूल प्रोनाउन में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको प्रोनाउन में, कि नाउन को हम लोग दोबारा नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पे हम लोग प्रोनाउन को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, प्रोनाउन को। इसका मतलब द रोड भी गलत हो जाएगा, और इसकी जगह पे हमें लिखना पड़ेगा क्या, दैट ऑफ। क्या लिखना पड़ेगा, दैट ऑफ, तब जाके आपका आंसर सही होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात, क्या हो जाएगा, दैट ऑफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई।
ठीक है, चलो अब बताओ तीस चौथे का आंसर क्या होगा। ऐसे ही सेम फोर्थ वाला भी है, ऐसे ही सेम आपका फोर्थ वाला भी है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा फोर्थ वाले का। लगभग में सभी के आंसर सही आ रहे हैं। अमित कह रहे देन दैट ऑफ दैट ऑफ दैट ऑफ, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब जब हम देखते हैं तो यहाँ पर बात हो रही थी किसकी, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर की, तो वो हॉटर है किससे, शिमला से नहीं होगा, शिमला के क्लाइमेट से होगा। अब उसको तो हम लोग दोबारा से नहीं लिख सकते हैं, तो हमें देन के बाद क्या लिखना पड़ेगा, देन आपका हो जाएगा दैट ऑफ, क्या हो जाएगा, देन दैट ऑफ शिमला, तब होगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल सही है सभी का, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप लोग 5 का आंसर दीजिए जल्दी से, इसी तरीके से आप लोग 5 का आंसर बताइएगा जल्दी से, 5 का 5 नंबर सही है। देखो फंस गए मामला, समझ रहे हो, जब आसान क्वेश्चन आते तब आप कर लेते हो, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा चीजें डिफिकल्ट होती हैं तो आपका आंसर गलत होने लगता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे सकता हूं क्या, कि जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है वो सही नहीं है, गलत है। अब बस ये बताओ कि उसमें गलती क्या है। दोज होगा, अमित कह रहे हैं। चलिए भाई और लोग बताइएगा, और भी जितने लोग हैं वो बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। दोज ऑफ, दोज ऑफ, ठीक है। अब समझिए दीज कौन है भाई, दीज नहीं होता, दोज होता है। ठीक है, दीज तो पास के लिए होता है, और हमें चाहिए दोज, तो हम लोग दोज करेंगे, ये चीज है। ठीक है, चलो प्लूरल है रोड्स, बिल्कुल। अब थोड़ा सा बिल्कुल सही है, सूरज का बिल्कुल सही आंसर है। अब थोड़ा सा समझ गए ना चीजों को। वहां पे था क्या, पहले वाले क्वेश्चन में रोड दिया था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, रोड, तो रोड तो सिंगुलर होता है, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया था, दैट। ऐसे क्लाइमेट दिया था, क्लाइमेट कैसा होता है, सिंगुलर, तो हमने उसके लिए क्या लगा दिया था, दैट। अब हमें प्रोनाउन तो हम लोग लिख रहे हैं ना, जब हम लोग प्रोनाउन लिख रहे हैं तो ये बताओ यहाँ पर क्या दिया है, रोड्स है, तो रोड्स आपका नाउन है कि नहीं है। अब ये नाउन है कैसा, तो ये आपका प्लूरल है, कैसा नाउन है, प्लूरल है। तो जब नाउन प्लूरल है और उसी की जगह पे हम प्रोनाउन लगा रहे हैं, तो वो भी तो प्लूरल में आएगा ना। तो यहाँ पे दैट ऑफ नहीं होगा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, दोज ऑफ। क्या होगा आपका आंसर, दोज ऑफ। बात समझ में आ गई, चलो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। 6 नंबर बताइएगा जल्दी से जल्दी, 6 नंबर। अब से एक पूछ रहे क्लास कितने बजे से होती है। अभी क्लास थोड़ा सा अभी फ्री वाली क्लास चल नहीं रही है, ठीक है, अभी आपकी पेड वाली चल रही क्लासेस, तो अभी पेड वाली ही चल रही है भाई, जिनका पेड है उनकी चल रही है आपकी क्लासेस 7 से 8। ठीक है, बस ये मान के चलो कि अब इसी हफ्ते बाद लगभग जो है 15 तारीख के पहले ही पहले, या 15 तक तो मतलब 15 से पहले ही पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपकी फ्री वाली क्लासेस। ठीक है, तो फ्री वाली जो क्लासेस है इसके तुरंत बाद हम लोग 8 से 9 डेली स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो उसमें हम लोग कोई टॉपिक नहीं डिस्कस किया करेंगे, केवल और केवल प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया करेंगे। जैसे भी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर आपके आ चुके हैं आंसर की, तो उसके हम लोग पेपर सेट करेंगे कि कैसा पैटर्न आया है इस साल में सीजीएल 2020 में। सीजीएल 2020 के बाद आपके सीएचएसएल के 2020 के आपके पेपर हुए, उसके पेपर सेट कैसे हैं, कैसे क्वेश्चन का पैटर्न है, क्या उसने चेंज किया है कि नहीं, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। कई सारे बच्चे राजस्थान के हैं, उनका पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे होगा क्या, आपको एक जो चीज होती है, जैसे कई लोग सीडीएस के हैं, तो सीडीएस का जब हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई सिनोनिम्स इतने पूछ रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है, आपसे फ्रेजल वर्ब्स यहाँ से पूछ रहा है, कैसे पैसेज पूछ रहा है, क्लोज टेस्ट पूछ रहा है, कितने नंबर का क्या कौन सा सेक्शन आ रहा है, तो वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। बात समझ में आई? तो एक ये बहुत बड़ी समस्या आपकी रहती है, तो वो चीज आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो ये है, बस थोड़ा सा यही है कि थोड़ा सा चीजों को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे, बस ये है। ठीक है, चलो। हाँ, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वही सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, ये चीजें, तो वो कोशिश आपकी है 15 तारीख से उन चीजों को थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी तक ये था थोड़ा सा फ्री मामला चल रहा था, अब धीरे धीरे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, ऑफलाइन वाले पे भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा टाइमिंग, कैसे क्या बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ तो भी ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 दिन ही हुए हैं ऑफलाइन क्लासेस को भी। ठीक है, चलो। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 में क्या होता है, हम लोग याद कर लेते हैं क्या कि पर कैपिटल इनकम इन जापान इज हायर देन दैट ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है? तो याद नहीं करना है, जैसे याद कर लिया कि नहीं हमें से दैट ऑफ लगाएंगे, दैट ऑफ लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा। अभी तक हो क्या रहा था, अगर हम देखें सेंटेंस को, तो यहाँ पे ऑफ आ रहा था ना, ऑफ आ रहा था तो हम लोग ऑफ लगा रहे थे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऑफ था तो हमने ऑफ लगा दिया, यहाँ पे ऑफ था तो ऑफ लगा दिया। लेकिन अब अगर हम इस वाले सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे ऑफ नहीं है, यहाँ पर आपका क्या दिया है, इन दिया है। यहाँ पे आपका क्या दिया है, इन दिया है। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि पर कैपिटल इनकम इन जापान, यानी जापान में जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटल इनकम इन जापान इज हायर देन, होना क्या चाहिए था, द पर कैपिटल इनकम इन इंडिया होना चाहिए था। तो इसका मतलब वहां ऑफ नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, आपका आंसर इन होगा। तो जिनका इन आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो। विपिन सिंह गुड इवनिंग। प्रमोद वेरी गुड। आज काफी दिन बाद आए। ठीक है, और ठीक है, चलो 7 नंबर का और आंसर बताइएगा जल्दी से। 7 नंबर का आंसर और बताइएगा थोड़ा सा। चलो सही है, बिल्कुल सही बात है। देखो 7 नंबर जो है काफी आसान है, और है क्या इसमें, यहाँ पे लिखा है दिल्ली का ट्रैफिक, दिल्ली के साथ पोस्ट ऑफिस लगा है, तो इसका मतलब है कि दिल्ली का ट्रैफिक यानी दिल्ली का ट्रैफिक कैसा वर्स है, यानी खराब है। कैसे, जयपुर के ट्रैफिक से। तो अगर हम ऐसे लिखते जयपुर और एपोस्ट्रॉफी एस, और हम लिख देते इसके बाद क्या, ट्रैफिक, क्या लिख देते हम आपके सामने, ट्रैफिक, तो बिल्कुल सही लगता है। कैसे कि भाई दिल्ली का ट्रैफिक है, खराब है किससे, जयपुर के ट्रैफिक से, तो बिल्कुल कंपैरिजन अगर हम देखें तो बिल्कुल सही बन रहा है। लेकिन इसमें है क्या, इसमें है क्या, ट्रैफिक आपका नाउन है, ट्रैफिक आपका क्या है, नाउन है। और हम लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ा था कि नाउन का रिपीटिशन होता नहीं है, तो इसका मतलब अब हमें यहाँ पर ट्रैफिक नहीं लिख सकते क्योंकि एक बार नाउन आ चुका है। तो अगर हम जयपुर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो वो अंडरस्टूड होता है कि जयपुर का ट्रैफिक की ही बात हो रही है। बात समझ में आई? इसका मतलब अगर कभी भी लास्ट में आपको एपोस्ट्रोफी एस दे दे जयपुर वगैरह, तो वो बिल्कुल आपका सही होता है, उसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, वो है आपका क्या, नो एरर। वो आपका क्या है, वो है आपका नो एरर। बात समझ में आ गई? ये चीज है।
अच्छा चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आया था आपके एनडीए के पेपर में, तो उसमें भी कई सारे अलग अलग अपने राय दे रहे थे। एक बार क्वेश्चन देखिएगा, उसके आंसर बताइएगा क्या है। उसका शायद मैंने सोल्यूशन भी डाला भी था आपकी क्लास का, नहीं है वो चीज, तो एक बार देखते हैं क्या था पेपर में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आया था आपका क्या, द कॉस्ट ऑफ माई ड्रेस इज चीपर, the cost of my dress is cheaper than yours। ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर जो बताया था वो बताया था, जो भी है एक बार आप बताओ, फिर मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। पहले आप एक बार इसको बताओ कि आपको क्या लग रहा है इसका आंसर, फिर हम चीजें आपको बताएं। देन दैट ऑफ लगेगा, अच्छा ठीक है। और भी जो लोग देख रहे हैं क्लासेस को, वो भी अपने आंसर्स को कमेंट करें, ताकि एक बार थोड़ा सा आइडिया लगे कि आपको क्या लग रहा है। देन दैट ऑफ योर्स, हाँ सही है, लगभग में सही आ रहा है। लेकिन क्या था कि जब ये क्वेश्चन आया था तो मैं देख रहा था कि लगभग में यूट्यूब पर सभी लोग सही बता रहे थे, नो एरर नो एरर। लेकिन है क्या इसमें, अगर हम थोड़ा सा समझें तो ये नो एरर नहीं है। कैसे, देखो, अगर ऐसे लिखा होता क्या, मैंने लिखा, मैंने कहा आपसे, मैंने लिखा माई ड्रेस इज चीपर देन योर ड्रेस, तो अगर हम ये सेंटेंस देखें और हम अगर आपसे कहें कि भाई ये सही है या गलत है, तो आप क्या बताएंगे। योर ड्रेस, अगर हम आपसे कहें कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है, तो अगर हम देखें तो कंपैरिजन तो सही बैठ रहा है क्या, कि मेरी ड्रेस जो है वो चीपर है, यानी सस्ती है, किससे, तुम्हारी ड्रेस से। अब ड्रेस तो नाउन है, और नाउन को हम लोग दोबारा लिख नहीं सकते हैं, इस वजह से यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, योर की जगह हमें करना पड़ेगा क्या, योर्स। बात समझ में आ रही है, क्या करना पड़ेगा हमें, योर की जगह पे योर्स करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, हाँ बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या है, ड्रेस दो बार आ गया ना, तो दो बार आने का मतलब है कि अब हमें उसको हटाना पड़ेगा, और उसको हटाने की वजह से हमें योर ड्रेस की जगह क्या करना पड़ेगा, योर्स, क्योंकि योर के बाद नाउन आता है और योर्स के बाद कुछ नहीं आता है। अब वही चीज यहाँ पर भी है, अगर ये लिखा होता माई ड्रेस तो हो जाता, योर्स हो जाता कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं हुई है, यहाँ बात हुई है कॉस्ट की। यहाँ किसकी बात हुई है, कॉस्ट की। द कॉस्ट ऑफ माई ड्रेस, ड्रेस की तुलना नहीं हो रही है, ड्रेस की जो कॉस्ट है उसका कंपैरिजन हो रहा है। तो द ड्रेस, द कॉस्ट ऑफ माई ड्रेस इज चीपर देन योर्स, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी द कॉस्ट ऑफ की बात होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर हम कर देंगे क्या, देन दैट ऑफ योर्स, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। बात समझ में आई, तो लगभग में आप लोगों के सभी के आंसर्स बिल्कुल सही आए थे, ठीक है। चलो, तो ये आपको रूल, ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, और आज की क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने इस बैच में आपके नाउन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, प्रोनाउन कर लिया है, और एडजेक्टिव की हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और नाउन की सीट मैंने आपको ग्रुप में भेज दी थी, उसको आज सॉल्व करिएगा, जिसको हम लोग कल की क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई, तो एक दिन पहले आपको देंगे, फिर एक दिन बाद ही डिस्कस किया करेंगे, ताकि उसको आप आसानी से सॉल्व कर सको। जब एक बार सॉल्व कर लोगे ना आप, तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, है कि नहीं। डायरेक्ट जब आप सॉल्व करते हैं तो थोड़ी सी एक समस्या होती है, एक बार खुद से सॉल्व करेंगे तो जब हम क्लास में कराएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आ गई, ये चीजें। चलो बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो, अमित कह रहे हैं कि हमसे पढ़ा है तो गलत क्यों होगा, बिल्कुल सही है। बस वही चीज, जो चीज मैंने आपको समझा दी है, आपको समझ में भी आ गई है, बस वही है कि उसका आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है।
अगर आप रिवीजन करते रहेंगे ना तो फिर गलत होने के चांसेस कभी हो ही नहीं सकते हैं, और आप आसानी से कोई भी एग्जाम देंगे, आपके हर एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। एक एग्जाम होता है, जब होता है क्या मैं बता दूं, जैसे होता है क्या ना कि जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता तब तक नहीं होता है ना, लेकिन अगर एक बार आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा ना, इसके बाद सारे के सारे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये चीज है। फिर आपको चूज करना पड़ता है कि आप कौन सा करेंगे कौन सा नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये चीज है, ठीक है। तो एक बार आपको करना क्या है, आपको फोकस यही करना है, एक बार सारी चीजें आपको अच्छे से आपको क्या करनी है, तैयार करनी है। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम देंगे, आप सारे के सारे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? बस एक जो चीज है बस वो है आपकी क्या, वो आपको बनानी पड़ेगी क्या, रेगुलरिटी। बात समझ में आ रही है? अगर आप रेगुलरिटी बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप किसी भी एग्जाम में असफल होंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो, बात समझ में आ रही है? एक बार बस वही है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को रेगुलरिटी बनाइएगा। और बस ये चीज़ मैंने इंग्लिश के बारे में आपसे बताया भी था, थोड़ा सा बता भी देता हूँ, क्योंकि वो जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। कि इंग्लिश में आपको करना क्या है मैं बता दूं। जैसे आप अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने बताया भी था कि एयरफोर्स का जो पेपर ऐसा होता है कि आप पूरा 20 में, मैं कह सकता हूँ कि पैसेज की तो मैं नहीं, पैसेज तो वैसे भी आसान होता है, पैसेज को थोड़ा कि आपको सेम का सेम आ जाए, वो तो आप खुद से प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं। लेकिन ये मान के चलो कि पूरा 20 का 20 पेपर बिल्कुल ऐसा आता है, बिल्कुल आप एक कह सकते हो अगर आपने 6 महीने पढ़ लिया है तो आप सीधे एग्जाम में कर सकते हो। मतलब अगर आपने पढ़ लिया ना थोड़ा सा भी, तो आप सीधे 20 के 20 क्वेश्चन कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और एयरफोर्स के लिए कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई भी बुक्स पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप क्लास पढ़ रहे हैं तो आप बुक्स नहीं पढ़िएगा, क्योंकि बुक्स में इतने ज़्यादा, आपसे देखा होगा कितने रूल हैं, कई सारे लोग बताते हैं इतने आपके, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार अभी क्लासेस में आपको शायद अमित या कोई था अभी बता भी रहा था, ठीक है, कि एक्सेप्शन बताए गए थे ना, कि इंग्लिश में एक्सेप्शन होते हैं। तो एक्सेप्शन नहीं होते हैं, मैंने आपको बताया, मैंने आपको कितनी बार, दो दो बार, तीन तीन बार पढ़ाया होगा। कभी मैंने ये शब्द ही आपके सामने नहीं बोला कि इंग्लिश में कोई एक्सेप्शन होता है, या कभी भी हमने कुछ ऐसा नहीं आपको बताया कि नहीं कि हिंदी से मैं आपको बता रहा हूँ। तो होता है कि अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करें तो आपको बुक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, केवल और केवल आप जो चीज़ बताई जाए उसको पढ़ लो और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसएससी की। तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो एसएससी वाले ही हैं, तो आपको बस एक दो ही किताबें आपको पढ़नी है। वैसे जो जो आप किताब बुक्स वगैरह खरीदते हो वो आपको मैंने खुद से ही, मैं नोट्स के साथ में उसको क्लास में ही करा देता हूँ। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ है। बाकी आप जो है केडी कैंपस वगैरह वॉल्यूम 1 पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी किताब वही है, ठीक है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाए, ठीक है। और एक चीज़ जो है वो ऑनलाइन टेस्ट आप दिया करो। लगभग में मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के पास वो टेस्ट बुक वाली है, टेस्ट बुक की ऑनलाइन एसटी काफ़ी लोगों ने खरीदी है। अगर नहीं खरीदी है तो शायद 300 या 350 जितने की मिले आप उसको बाई कर सकते हैं। और उसमें क्या किया करिए, प्रैक्टिस सेट दिया करिए। भाई सीजीएल का दे रहे हैं, किसी दिन एमटीएस का दे रहे हैं, किसी दिन सीएचएसएल का दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उसमें पड़े हैं, आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो ये तो इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तो ये समझ जाओ कि आपकी फिर सफलता आपके बहुत पास है। ये चीज़ें बात समझ में आ गई? चलो, बात समझ में आ गई? चलो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, ठीक है। चलो, धन्यवाद सभी का।